हर हर महादेव। कर्मकांड भाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर, गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। वंदनीय माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आज का हमारा जो विषय है वह है दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र के बारे में। इसके पढ़ने से क्या फायदे होते हैं, तो जानिए। पहले आज 27 जून का पंचांग, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष तिथि, सप्तमी 2:53 तक, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी 10:11 AM तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, सूर्योदय 5:10 AM, सूर्यास्त 10:52 PM, सूर्य राशि मिथुन में रहेंगे, चंद्र राशि सिंह में 3:51 PM तक AM। उसके बाद कन्या में आ जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त जो है 11:34 AM से 12:29 PM तक रहेंगे, और स्वार्थ सिद्धि योग आज कुछ भी नहीं है। तो आइए मैं अब अपना मूल्य विषय पर आता हूँ। दुर्गा सप्त श्लोकीय स्त्रोत के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सनातन धर्म में त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है, और त्योहारों को बहुत धूमधाम से एवं बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। चाहे होली का त्यौहार हो, दुर्गा पूजा का त्यौहार हो या दिवाली, सभी त्यौहार को बड़ी भक्ति भाव से मनाने की परंपरा है। दोस्तों, ज़्यादा लोग सिर्फ 2 नवरात्रे के बारे में जानते हैं। शरदीय बसंती नवरात्रि होते हैं, और ये नवरात्रि आश्विन मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से की जाती है। इन नवरात्रि में माँ दुर्गा को 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें जागरण होते हैं, जगरत्ते होते हैं। इन्हें प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन इन 2 नवरात्रि के अलावा साल में 2 नवरात्रि और भी आते हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, ये नवरात्र माघ मास में और आषाढ़ मास में आती है। प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि और प्रकट नवरात्रि में क्या अंतर है? गुप्त नवरात्रि में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में भक्त कैसे करें माँ की आराधना, कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा, जिससे भगवती प्रसन्न हों और जीवन के सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। ये सभी चीज़ें आपको वीडियो में बताने मैं जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड रह सकें और हमेशा जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ भगवती की पूजा की जाती है। इस गुप्त पूजा की जानकारी किसी को भी पता नहीं होती है। जिस मनोकामना से माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कौन सी पूजा कर रहे हैं, कौन सी मंत्र का जाप कर रहे हैं, किस विधि से पूजा कर रहे हैं, ये आप किसी को बताते नहीं हैं। इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवी की पूजा गुप्त रूप में की जाती है तो वह ज़्यादा लाभकारी होती है और वो शीघ्र ही फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा से माँ भगवती शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है, और इस पूजा का जो फल है वह बहुत जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि माँ की पूजा, आराधना और मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे माँ देवी दुर्गा प्रसन्न हो और कठिन से कठिन समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर गुप्त नवरात्रि में सही तरीके से माँ दुर्गा की पूजा की जाए, दोस्तों, जो प्रकट नवरात्रि होती है, शरदीय और वासंतिक नवरात्रि में वैदिक और तांत्रिक दोनों पूजाएं की जाती है। गुप्त नवरात्रि में अधिकतर तांत्रिक पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व संन्यास और साधुओं के लिए विशेषकर होता है।
दोस्तों, जैसे प्रगट नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। माँ धूम्रावती, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिंदमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की आराधना की जाती है। दोस्तों, जैसे भगवान शिव के 2 रूप होते हैं, शिव और दूसरा रुद्र, वैसे ही महाभगवती के 2 रूप होते हैं, एक काली कुल और दूसरा होता है श्री कुल। काली कुल के माँ भगवती की उग्रता का प्रतीक है, उग्र रूप माँ के शालीन रूप का प्रतीक है। माँ महाकाली, माँ तारा देवी, माँ छिंदमस्तिका और माँ भुवनेश्वरी। और श्री कुल की देवियाँ हैं माँ सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। जैसे देवी की पूजा प्रकट नवरात्रों में की जाती है, वैसे ही गुप्त नवरात्रों में भी की जाती है, लेकिन जनमानस कुछ विशेष बातों का ध्यान में रख के कर सकते हैं। इस नवरात्रि में भी प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना की जाती है। 9 दिन का व्रत किया जा सकता है। अगर 9 दिन का व्रत करें तो कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं भी करते हैं तो माँ भगवती की पूजा सुबह शाम दोनों समय माँ की आरती की जाती है। 2 लौंग और बतासे का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ के मंत्रों का जाप करनी चाहिए। लक्ष्मी के प्राप्ति, लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए, धन की कमी और दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली श्लोक आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस स्तोत्र के पढ़ने के फायदे, कितनी बार पढ़ना है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी बताएंगे। यह स्तोत्र बहुत ही छोटा है और फलप्रदायी है, जिसे देवी ने महादेव जी को पढ़ करके सुनाया था और कही थी कि जो इसे सच्चे मन से पाठ करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। 7 श्लोकी माँ दुर्गा का प्रार्थना है। इनमें दुर्गा सप्तशती का पूरा सार प्रवाहित होता है। दुर्गा 7 श्लोकी नवरात्रि दुर्गा पूजा के दौरान सबसे खास पाठ मंत्र माना जाता है। यह श्लोक दुर्ग सप्तशती के सारांश दिया गया है। दुर्गा सप्तशती पाठ बहुत बड़ा और कठिन है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। 7 श्लोकी छोटा है और आसान है। इसे रोज की पूजा में लाया जा सकता है और इसमें कोई विशेष कर्मकांड भी नहीं करनी है। रोज पूजा के समय या संध्या के पूजा के समय इस स्तोत्र को 7 बार देखकर पढ़ना है। तो दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जवाब दिया जाएगा आपको। यदि कोई सवाल नहीं भी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब मैं सप्तशती श्लोक का पाठ करके सुना रहा हूँ। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुल्लभे सर्वकार विधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देवी परिरक्षामि कलो सर्वेष्टसाधनं मया तवैव सन्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाशयते। ओम अस्य दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तशती श्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालादकृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षते। दुर्गे अस्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थ अस्मृता मतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख वैहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सद्राद्रचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे
सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भयस्ता हि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषानपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताहाश्रयतां प्रयन्ते। सर्वबाधा परसम्मन्नं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसद्धरि विनाशनम् यदि सप्तशती दुर्गा श्लोक संपूर्णम। अब मैं इसे इसका हिंदी में आपको समझाता हूँ। शिव जी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कामों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर संदेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बताऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती श्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ये भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे अपस्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा, संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों का शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। यह जो है आपको मैं संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़ करके सुनाया। जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं वो हिंदी में भी प्रतिदिन 7 बार इसका पाठ करें और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि फ़ायदा हुआ या नहीं। तो नमस्कार। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।